आप इस इमेज को ध्यान से देखिए और ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सी लाइन आपको ज्यादा बड़ी दिख रही है। 3, 2, 1, 0। शायद आपका जवाब होगा ये वाली लाइन। अगर हाँ तो आप पूरी तरह से गलत हैं। लेकिन ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इस वीडियो को देखने वाले 99% लोगों को यही लाइन ज्यादा बड़ी दिख रही होगी और ये लाइन उससे छोटी। लेकिन वास्तव में ये दोनों लाइनें सेम लेंथ की हैं। ये देखो, है ना दोनों सेम टू सेम। लेकिन इसको ऐसा कर देने पर एक लाइन वर्टिकल और दूसरी हॉरिजॉन्टल हो जाती है, जिससे हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है और वह इसे छोटी और इसे बड़ी समझ लेता है। वैसे ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, लेकिन आज की ये वीडियो इतनी ज्यादा अमेजिंग और मजेदार होने वाली है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कॉन्ट्रास्ट इल्यूजन। अब आप इस इमेज को ध्यान से देखिए और ये बताइए कि इस इमेज के बीच में जो ये ग्रिड बना हुआ है, क्या ये ग्रिड आपको पूरी तरह से एक समान चमकीला दिख रहा है? यानी कि जितनी चमक इस ग्रिड के इस हिस्से में है उतनी ही चमक इस ओर है, हाँ या ना? मुझे सोचकर 5 सेकंड में इसका जवाब दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। शायद आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि आपको ग्रिड का ये हिस्सा ज्यादा लाइट और ये हिस्सा ज्यादा डार्क दिख रहा होगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये पूरा का पूरा ग्रिड एक समान कॉन्ट्रास्ट में है। ये देखिए, फिर ये हमें ऐसा क्यों दिख रहा है? यहाँ पर कम डार्क और यहाँ पर ज्यादा डार्क क्यों दिख रहा है? वो इसलिए क्योंकि इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है उसका कलर लाइट है, इसीलिए ये हमें डार्क दिख रहा है, और इस तरफ के बैकग्राउंड का कलर डार्क है, इसलिए ये हिस्सा हमें लाइट दिख रहा है। 3D पोल्स इल्यूजन। अब आप इस इमेज को ध्यान से देखिए। इसमें ये एक कार खड़ी है और इसके आगे ये पोल्स गड़े हुए हैं। अब आप ठीक से सोच कर बताइए कि अगर ये कार इनकी ओर इस तरफ आएगी तो क्या ये कार इन पोल्स से टकरा जाएगी, हाँ या ना? सोच कर बताइए। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। मुझे पता है कि आपका जवाब यही होगा कि हाँ ये टकरा जाएगी अगर ये यहाँ से ना मुड़े तो चलिए इस कार को चला के देखते हैं क्या होता है। OMG, ये क्या हुआ? ये कैसे पोल्स हैं? शॉक हो गए ना आप, क्योंकि एक्चुअल में ये पोल्स हैं ही नहीं। ये तो सिर्फ पोल्स की पेंटिंग्स हैं जो कि बीच रोड में कर दी गई हैं, लेकिन एक्चुअल में ये पोल्स हैं ही नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये सिर्फ पेंटिंग्स हैं तो ये इतने रियल कैसे दिख रहे हैं? वो इस शैडो की वजह से, क्योंकि इन पोल्स के नीचे जो ये शैडो है यही हमारे माइंड को इलिस्ट्रेट कर देता है, और हमारा माइंड ये प्रेडिक्ट करता है कि ये पोल्स रियल हैं और ये कार जब यहाँ आएगी तो इनसे टकरा जाएगी। जबकि एक्चुअल में ये पोल्स रियल नहीं, बल्कि ये सिर्फ 3D पेंटिंग्स हैं। अगर आप इसे और ठीक से समझना चाहते हैं तो इस इल्यूजन को ध्यान से देखना। फ्लाइंग वुमेन इल्यूजन। आप इस इमेज को देखिए। इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें आपको एक औरत उड़ती हुई दिख रही होगी, लेकिन क्या ये सच में हो सकता है? आई नो योर आंसर इज नो, और ये सही भी है, क्योंकि कोई औरत ऐसे कैसे हवा में उड़ सकती है। लेकिन फिर हमें ऐसा क्यों दिख रहा है? वो इस शैडो की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि इस शैडो की वजह से हमारा माइंड ये प्रेडिक्ट करता है कि ये औरत हवा में उड़ रही है। चलिए इसकी रियलिटी को देखने के लिए हम पहले इसके शैडो को हटा देते हैं। ये देखिए, अब ये लेडी नीचे आ गई और इसकी शैडो को लगा देते हैं। ये देखिए, ये फिर से ऊपर चली गई। वाव, है ना कमाल का इल्यूजन। चेकर शैडो इल्यूजन। अब आप इस इमेज को ध्यान से देखिए। इसमें आपको कई स्क्वायर दिख रहे होंगे और इन स्क्वायर्स के ऊपर आपको एक बॉक्स भी रखा हुआ दिख रहा होगा। लेकिन अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये जो दो स्क्वायर हैं A और B, क्या आपको इन दोनों का कलर सेम टू सेम दिख रहा है? कलर बोले तो इनका कॉन्ट्रास्ट। क्या आपको ये दोनों एक समान डार्क या एक समान लाइट दिख रहे हैं, या इनमें आपको कुछ अंतर, कोई डिफरेंस दिख रहा है? ठीक से सोच कर जवाब दीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। यस, इन दोनों में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस ग्रिड का कलर काफी ज्यादा डार्क है, ये हल्का ब्लैक दिख रहा है, और इसका कलर काफी ज्यादा लाइट है, ये व्हाइट कलर का दिख रहा है। क्या आपका जवाब यही है जो मैंने आपको अभी अभी बताया? अगर हाँ तो अनफॉर्चुनेटली आप इस बार भी रॉन्ग हो, क्योंकि इन दोनों का कलर अलग अलग नहीं बल्कि सेम टू सेम है। ये देखिए, है ना दोनों इक्वल टू इक्वल डार्क, ब्लैक एंड ब्लैक। लेकिन फिर ये इस इमेज में अलग अलग कलर के क्यों दिखते हैं? वो इसलिए क्योंकि इस ग्रिड के आसपास के जो ग्रिड हैं उनका कलर डार्क है, इसलिए इसका कलर हमें लाइट दिखता है, और इस ग्रिड के आसपास के जो ग्रिड हैं उनका कलर लाइट है, इसलिए ये ग्रिड हमें डार्क दिखता है। और इसके साथ इसमें जो ये बॉक्स रखा हुआ है, इससे जो शैडो बनती है वो इनको और ज्यादा डार्क कर देती है, इसलिए ये इल्यूजन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है।
और हमारा माइंड पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। ट्रेन आ रही है या जा रही है? अब आप इस इमेज को ध्यान से देखिए और ये बताइए कि इसमें आपको ये ट्रेन इस टनल के अंदर जाती हुई दिख रही है या इस टनल से बाहर आती हुई दिख रही है। चलिए इस बार ठीक से देखने के लिए आपको 10 सेकंड का समय देते हैं। 2, 1, 0। अब इस बार आप में से कई लोगों का जवाब अलग अलग होगा। कुछ लोगों का जवाब ये होगा कि ये ट्रेन इस टनल के अंदर जा रही है, कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ये ट्रेन इस टनल से बाहर आ रही है, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ये ट्रेन अंदर जाती हुई भी दिख रही होगी और बाहर आती हुई भी दिख रही होगी। तो आपका जवाब कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई ये है कि ये ट्रेन ना तो अंदर की ओर जा रही है और ना ही बाहर की ओर आ रही है, बल्कि ये एक ही जगह पर आगे पीछे हो रही है। ध्यान से देखिए इसे, इसका ये पार्ट, ये बार बार यही पार्ट आगे पीछे हो रहा है। लेकिन इसमें अमेजिंग बात ये है कि जब आप इस जगह इस टनल के पास देखते हो तो आपको ये दिखेगा कि ये ट्रेन अंदर से बाहर की ओर आ रही है, लेकिन जब आप इस जगह पर या इस जगह पर देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये ट्रेन बाहर से अंदर की ओर जा रही है ना मजेदार इल्यूजन, ब्लैक एंड व्हाइट इल्यूजन। वैसे ये इल्यूजन भी चेकर शैडो इल्यूजन की तरह ही है और उसी प्रकार ये भी एक्ट करता है। चलिए अब आप इस इमेज को देखिए और ये बताइए क्या आपको इन दोनों का कलर अलग अलग दिख रहा है? इस बार आपको मैं कोई टाइम नहीं दूंगा, मैं ही आपको बता देता हूँ, आपको इन दोनों का कलर अलग अलग दिख रहा होगा। इसका कलर लाइट और इसका कलर डार्क। आप इसे व्हाइट और इसे ब्लैक भी बोल सकते हो, सफेद काला। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक्चुअल में इन दोनों ग्रिड्स का कलर सेम टू सेम है, जैसा कि चेकर शैडो इल्यूजन में था। चलिए मैं आपको ठीक से दिखाता हूँ। ये देखिए व्हाइट ब्लैक, और अब ध्यान से देखना मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ एक ग्रिड को इन दोनों के बीच में लाकर रख दिया और अब ये आपको सेम टू सेम कलर के दिख रहे होंगे, डार्क डार्क, बोले तो ब्लैक ब्लैक। लेकिन हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि मैंने कुछ और किया है, तो आप एक काम कीजिए, आप इस इमेज के बीच में अपनी उंगली को रखिए, फिंगर को इस तरीके से, और आपको खुद ब खुद इन दोनों का कलर सेम टू सेम दिखाई देने लगेगा। साइज इल्यूजन। इस इमेज में आपको 3 कार्स दिख रही होंगी जो कि एक ही लाइन में खड़ी हैं। अब आपको बताना ये है कि इन तीनों में से कौन सी कार सबसे ज्यादा बड़ी है, यानी कि किस कार का साइज आपको सबसे ज्यादा बड़ा दिख रहा है। ठीक से देखकर बताने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। अब मैं जानता हूं कि हर बार की तरह इस बार भी 99% लोगों का जवाब यही होगा कि इस कार का साइज सबसे बड़ा है, और फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि हर बार की तरह इस बार भी रॉन्ग हो। क्या लगता है आपको, मैं सच कह रहा हूँ? जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। आप इस बार भी रॉन्ग हो अगर आपको लगता है कि इस कार का साइज बड़ा है, क्योंकि एक्चुअल में ये तीनों कारें सेम साइज की हैं। ये देखिए, है ना तीनों सेम टू सेम, लेकिन फिर भी इस इमेज में आपको ये ज्यादा बड़ी और ये छोटी दिख रही है। वो इसलिए क्योंकि जब हम अपनी रोजमर्रा की दुनिया में किसी दूर रखी हुई चीज को देखते हैं तो वो भले ही बड़ी हो पर हमें छोटी दिखती है, और जब हम किसी नजदीक की चीज को देखते हैं तो वो भले ही उस चीज से छोटी हो पर हमें बड़ी दिखती है। और यही वजह है कि इस इमेज में भी जब हमारी आंखें इस इमेज को देखती हैं तो वो एज इट इज रियलिटी को देखती हैं, यानी कि हमारे आंखों के रेटिना में इस इमेज की सेम टू सेम इमेज बनती है। लेकिन हमारा माइंड जब इस इमेज को प्रोसेस करता है तो वो ये देखता है कि ये कार इस कार से दूर है, फिर भी इसका साइज इसके साइज के बराबर है, इसका मतलब इसका साइज इससे बड़ा है, और वो गलत प्रेडिक्शन दे देता है, यानी कि इस कार के साइज को बड़ा और इसे छोटा दिखा देता है। अगर एक लाइन में बोलूं तो हमारी आंखें तो सच को देख लेती हैं, लेकिन हमारा माइंड ही इसे गलत कर देता है, और इसीलिए ये एक इल्यूजन बन जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेंडर इल्यूजन। अब आप इस इमेज को ध्यान से देखिए और ये बताइए कि इसमें आपको इन दोनों में से कौन सी लाइन ज्यादा बड़ी दिख रही है। चलिए मैं खुद ही बता देता हूँ। देखिए, आपको हर बार की तरह इस बार भी ये लाइन सबसे ज्यादा बड़ी दिख रही होगी, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी रियलिटी यही है कि ये दोनों लाइन सेम टू सेम है। मुझे पता है कि आपको बिलीफ नहीं होगा, लेकिन वास्तव में इन लाइंस के आसपास जो ये पैरेलल रेक्टेंगल बने हुए हैं, समांतर चतुर्भुज, इनकी वजह से हमें ये लाइन ज्यादा लंबी और ये कम लंबी दिखाई देती है, क्योंकि इस रेक्टेंगल की लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम, जबकि इस रेक्टेंगल की चौड़ाई ज्यादा है और लंबाई कम। इसी वजह से हमारा माइंड कंफ्यूज हो जाता है। अगर समझ नहीं आया तो ज्यादा समझने की कोशिश मत कीजिए, आप ये खुद ही देख लीजिए। OMG, व्हाट अ इल्यूजन।
सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, इन इल्यूजन्स में से कौन सा इल्यूजन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखते रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके सामने वाला बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो अब मिलते हैं किसी अगले साइंटिफिक और नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।